बिग बॉस 19 का ये एपिसोड काफ़ी धमाकेदार रहा या फिर कहें कि बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग एपिसोड रहा जिसमें घर वालों को परफॉर्म करने का मौका मिला। बिग बॉस की शुरुआत होती है बीबी के शो से जहां पर कुछ लोगों ने परफॉर्म किया और अपने टैलेंट को दिखाया। सबसे पहले अगर हम बात करें ओपनिंग और क्लोजिंग की तो ओपनिंग की नीलम ने और क्लोजिंग की अवेज ने अपने धमाकेदार डांस के साथ। और इसी बीच जो होस्ट रहे वो और कोई नहीं हमारे प्यारे लीडर जीशान रहे। जीशान ने काफ़ी अच्छे तरीके से शो को होस्ट किया और इसके बाद अगर हम बात करें नीलम की तो नीलम ने बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस दी या कहें कि सभी घर में जितने भी लड़के हैं सबको दीवाना बना डाला और सब उनके साथ डांस करते हुए नजर आए। इसके बाद आए अमाल मलिक जिन्होंने घर वालों को एक बीट सिखाई और साथ में वो घर वालों को बारे में उन्होंने एक सॉन्ग बनाया जिसमें थोड़ी सी रोस्टिंग थोड़ा सा प्यार सब कुछ मिला जुला था और बहुत ही प्यारा उन्होंने बनाया था। इसके बाद हमारे परनीत मोरे ने जो स्टैंड अप कॉमेडी की है वो सच में बहुत अच्छी है। इवन अगर अब हम लोगों को देखते हैं तो हमें उनका टैलेंट समझ आ रहा है कि वाह भाई क्या टैलेंटेड लोगों को लेकर आए हैं। और उन्होंने भी फरहाना को रोस्ट किया और हर तरीके से जो उन्होंने पेश किया वो बड़े ही मज़ेदार था। इसी बीच अगर हम बात करें मृदुल तिवारी और कोनिका की, उन्होंने एक बड़ी प्यारी सी नोक-झोंक की जिसमें वो 2 लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे। नतालिया को एक बार फिर से उस स्पॉट पे रखा गया और नतालिया और मृदुल की जो भी स्टोरी बन रही है, ऐसी स्टोरीज़ बिग बॉस में बहुत मसालेदार होती हैं और बड़ा ही मज़ा आता है इस तरीके की स्टोरीज़ को देखकर। और मृदुल ने वही कॉमेडी करते हुए कोनिका के साथ एक शो कंप्लीट किया और घरवाले उस पर लोट-पोट हो गए। और वहीं पर लास्ट में तान्या मित्तल आई और तान्या मित्तल की पोएम कम और उनका सुपियोरिटी कॉम्प्लेक्स ज़्यादा दिख रहा था क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से वो बोलती हैं जितना बड़ा ये घर है उतनी बड़ी तो उनकी अलमारी वाला स्पेस है जहाँ पर वो अपने कपड़े रखती हैं। इवन उनके घर में अनगिनत कमरे हैं, पता नहीं वो मुकेश अंबानी ये नीता अंबानी इन सबसे भी कितनी अमीर होंगी। तो वो तो शायद ग्वालियर जाके ही पता चलेगा। अब तुम सच में मन करते है कि एक बार ग्वालियर जाएं और जाके देखें मैडम के कौन से बड़े बड़े महल हैं। तो चलो देखेंगे कभी। इसके बाद अगर हम बात करें गौरव की तो गौरव को फाइनली कन्फेशन रूम में बुलाया गया और वहाँ पर गौरव से पूछा गया कि कौन फेल हुआ इस टास्क में और कौन हुआ पास, जिसमें उन्होंने कुनिका और मृदुल का नाम तो लिया कि वो इस टास्क में उस खरे नहीं उतर पाए जैसा बिग बॉस चाहते थे। और सभी लोगों को उन्होंने इस टास्क में पास कर दिया, सभी को फुल राशन मिला और सिर्फ ये मृदुल और कुनिका की वजह से 10% राशन जो है वो कट हो गया। और इसके अलावा अगर हम बात करें आज घर पूरा लव स्टोरीज से भरा रहा, सब ने अपनी लव स्टोरीज को डिस्कस किया या फिर कहें कि ये एक ना नया ट्रेंड बन गया है कि अगर आप बिग बॉस में आए हैं या तो आप अपने पास्ट के बारे में बात करें, बाहर बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाएगी, और या फिर आप एक काम करें घर के अंदर ही लव स्टोरी बना लें। आप पहले जो मृदुल और नतालिया की हमें देखने को मिल रही थी वो काफ़ी नेचुरल लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि एक देशी सा लड़का विदेशी में बड़ा ही मज़ेदार है। बट अभी जो स्टोरीज हमें बिल्डअप होती हुई नज़र आ रही हैं वो ऐसा लग रहा है कि शायद वो गेम प्लान के तहत हो रही हैं। अभी हम स्टोरीज की बात करें जो बसीर और फरहाना हैं उनके बीच में एक प्यारी सी नोकझोंक होती हुई नज़र आई, पता नहीं वो रियल है या फिर फेक है क्योंकि फरहाना भी डेस्परेटली गेम में बनी रहना चाहती है और बसीर तो है ही रियलिटी किंग। और इसके अलावा अगर हम बात करें नेहल और अभिषेक की तो वो भी एक तरीके से एक एंगल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है और नेहल के पास तो एक्चुअल में अपने कोई मुद्दे नहीं हैं, वो तो किसी के भी मुद्दे में कूद जाती हैं और अपना फुटेज लेने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके पास रिलेशंस की तो कुनिका ने बताया कि उन्होंने 27 साल अपने लिव इन रिलेशन जो था उसको दुनिया से छिपाए रखा और उस बारे में उन्होंने कभी नहीं बोला, बट जब उन्होंने बोला तो उनका मन बहुत ज़्यादा हल्का हो गया। साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने 2 बार शादी की और दोनों बार उनका डिवोर्स हो गया। जो उनके हस्बैंड हैं उन्होंने ऑलरेडी दूसरी शादियां कर ली हैं। और जो हमारी नीलम मैडम हैं वो भी बड़ा प्यार से अपना दिल खोलती हुई नजर आई, वो बड़ी जेन्युइन नज़र आई। उन्होंने कहा कि उनके एक बॉयफ्रेंड हैं जो ऑलमोस्ट अभी ना के बराबर हैं क्योंकि इतना कुछ चल नहीं रहा, कितने चांस दें, अब वो चांस दे देकर थक चुकी हैं। और इसके अलावा फरहाना मैडम हैं, उन्होंने भी कहा कि उनके साथ धोखा हुआ है और वो पहले कभी गाली नहीं देती थी पर अब जब से उनके साथ ये धोखा हुआ है तब से वो गालियां देना उन्होंने शुरू कर दिया है।
इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक असेंबली रूम में सबको बुलाया गया और वहाँ पर डिसाइड किया गया कि जीशान जो हैं वो घासलेट हैं या फिर नहीं, क्योंकि परनीत मोरे ने एक जोक मारा था कि भाई वो जो हैं घर में वो घासलेट का काम करते हैं, जहाँ पर भी थोड़ी सी आग लगी होगी जीशान वहाँ पर पहुँच जाएंगे और पूरी आग धधक जाएगी। और सभी घर वालों ने इस पे वोट किया और इस पे वोट करते हुए उनको घासलेट नहीं माना गया। तो आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, कितना धमाकेदार लगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें।